सात संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, नदी चाहे जितनी भी गहरी क्यों न हो, पर सात संगत जी, अगर हमें नावी पे भरोसा होता है तो सात संगत जी हम नाव में बैठ जाते हैं और नावी हमें सात संगत जी नदी के पार कर देता है। सात संगत जी, हमें इतना भरोसा होता है नावी पे कि हम नदी के बीचों बीच, दोनों किनारों के बीच आनंद लेते हैं। नदी के इस पार को छोड़कर उस पार जाने से पहले बीच में सात संगत जी हम जो है नदी का इतना आनंद लेते हैं, इतना भरोसा होता है और आनंद लेते हुए नावी यात्रा का उस पार पहुंच जाते हैं। सात संगत जी, इसी प्रकार हमको इस संसार में, जैसा कि हम पढ़ते सुनते आए हैं कि गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। सात संगत जी कहते हैं इस संसार में शंकर के समान, ब्रह्मा के समान बन सकते हैं, पर भव सागर से पार नहीं हो सकते बिना गुरु के। संसार जी, ये गुरु हमारा नावी होता है, मलाह होता है, भव सागर से पार करने वाला। और जो गुरु के चरण में आ जाता है और भरोसा कर लेता है, वो सात संगत जी जन्म और मृत्यु का बीच का जो सफर है वो आनंद पूर्वक अपना जीवन बिताता है। कहते हैं दुख और सुख दोनों एक सिक्के के पहलू हैं। उसको ये बात समझ में आ जाती है और दोनों को सम करके अपना जीवन सरल कर लेता है। और सात संगत जी हर दुख सुख को अपना हिस्सेदारी मान लेता है कि ये भाग्य में आया है आज दुख, तो कल सुख भी आएगा। जब सुख आया और चला गया तो दुख भी आया है, तो ये भी चला जाएगा, जाना ही है इसे। निरंतर किसी पे दुख नहीं रहता, निरंतर किसी पे सुख नहीं रहता। सात संगत जी कहते हैं कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन भी न रहे उदास, थोड़ा थोड़ा सब दुखी, सुखी राम का दास। सात संगत जी, अगर किसी के पास धन है तो तन से सुखी नहीं है, और किसी के पास धन है और स्वस्थ भी है, वो मन से डिप्रेशन में रहता है, वो मन से सुखी नहीं रहता है। उसके घर में कलह कलेश बेचैनियां, तो सात संगत जी वो मन से सुखी नहीं रहता है। तो इसी को कहते हैं कि सुखी राम का दास। राम का दास जो है अपने गुरु के चरणों से वो ज्ञान प्राप्त कर लिया है कि सात संगत जी वो जीवन और मृत्यु के बीच का जो यात्रा है भवसागर का, उसे आनंद पूर्वक जो है व्यतीत करता है। और सात संगत जी चाहे वो जहाँ भी रहे, जिस हाल में भी रहे, उसे प्रसाद समझ करके उस समय का सात संगत जी सदुपयोग करता है। दुख आने पे घबराता भी नहीं है, किसी को दोषी भी नहीं देता है, और सुख आने पर सात संगत जी वो किसी को जो है ऐसा नहीं दर्शाता है कि मैं बहुत सुखी हूँ, स्वतंत्र हूँ, अहंकार भी नहीं करता है। उसे पता है कि ये सुख दुख दोनों
इस संसार में चलता रहता है। तो सत्संग जी जो संतों के चरणों में आ जाता है, सिर्फ उसका याद विश्वास अपने गुरु पे होता है और स्मरण इष्ट परमात्मा निराकार पे होता है और सारी जिम्मेदारी अपने सतगुरु पे सौंप देता है। सत्संग जी गुरु की इतनी बड़ी महिमा होती है, गुरु की इतनी बड़ी कृपा होती है कि सत्संग जी गुरु अपने भक्त का हर पल रखवाली करता है। सारी जिम्मेदारी भक्त की गुरु पे हो जाती है और गुरु अपने भक्त को भटकने नहीं देता है। सत्संग जी एक शिष्य की उदाहरण है कि वो सत्संग जी उसे किसी साधु का श्राप लगा था कि उसको जो है सुबह उदय होते ही मृत्यु हो जाएगी। और सत्संग जी वो उदास बैठा हुआ था। तो सत्संग जी वो अपने आश्रम में उदास बैठा हुआ था। गुरुजी ने पूछे, क्या हुआ बालक, क्यों उदास बैठे हो? तो कुछ नहीं गुरुजी। नहीं, कुछ तो है जो तू बता नहीं रहा है, बताओ बात क्या है। तो सत्संग जी गुरु से वो जो है भक्त अपने उदासी का कारण बताया और सत्संग जी गुरु जी मुस्कुरा करके अपने कक्ष में चले गए विश्राम के लिए और बोले कि थोड़ा सा मेरा चरण दबा दो, मैं विश्राम करने जा रहा हूँ। और सत्संग जी भक्त जो है अपने गुरु का चरण पकड़ लिया, चरण दबाने लगा और गुरु जी ऐसे सो गए जैसे मानो गहरी नींद में सोए हैं। और भक्त उसी तरह चरण पकड़े हुए पूरे रात जो है दबाता रहा। सत्संग जी उस भक्त को मृत्यु का बुलावा आने लगा, कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में, कभी माँ के रूप में रोते बिलखते, कभी पत्नी के रूप में रोते बिलखते, बच्चे का तबीयत ठीक नहीं है, कभी माँ के रूप में रोते बिलखते, बेटा मैं बीमार हूँ, बहुत परेशान हूँ, कभी बहुत सारे धन दौलत ले करके कि किसी प्रकार लालच में आकर के, मोह माया में आकर के अपने गुरु का चरण छोड़ दे। और जैसे ही गुरु का चरण छोड़ेगा वैसे ही सत्संग जी उसका जो है मृत्यु हो जाएगी। पर सत्संग जी वो अपने गुरु का आदेश का पालन कर रहा था। कहा कि नहीं, जब तक गुरु बोले हैं कि नहीं कहेंगे तब तक मेरा चरण मत छोड़ना। तो जब तक गुरु जी नहीं कहेंगे तब तक हम चरण नहीं छोड़ेंगे। सारी रात बीत गई, गुरु जी ने एक बार भी नहीं कहा कि चरण छोड़ो। सत्संग जी सुबह हो गया और सत्संग जी सूरज काफी निकल गया। तो सत्संग जी काफी समय बीतने के बाद सारी मोह माया सब हार थक करके चली गई। मृत्यु अनेकों रूप में आई और हार कर चली गई। तो सत्संग जी जब गुरु जी जगे तो बोले कि क्या हुआ, सुबह हो गई? हाँ गुरुजी, सुबह तो कब का हो चुका है। सत्संग जी अपने भक्त को बचाने के लिए गुरु को पूरा रात सोने की नाटक करना पड़ा, जब तक कि सूरज काफी ढल न जाए, समय काफी सुबह बीत न जाए। मृत्यु जब तक का समय दिया था वो समय बीत गया, तब जो है गुरु जगे और सत्संग जी उसका मृत्यु टल गया।
तो आइए सत्संग जी, कहते हैं कि गुरु अपने भक्त के लिए कोई न कोई रास्ता ढूंढ ही लेता है। और हम सत्संग जी गुरु के चरण में रहेंगे, गुरु का चरण पकड़े रहेंगे, तो इस दुनिया की कोई भी समस्या हमें क्षति नहीं पहुंचा सकती है। सत्संग जी हो सकता है परेशान करे, शरीर पे कुछ क्षति हो सकती है, पर मन को कभी क्षति नहीं हो सकती, मन को कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। और सत्संग जी, ये गुरु हर समय रखवाली करता है अपने भक्त का, हर समय अपने भक्त को बचाता है। सत्संग जी, हम जब भी कोई भी दुख सुख होता है, कहते हैं कि गुरु से ही शेयर करें। जैसा कि कहते हैं गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु महेश्वर, गुरु ही सब कुछ है। गुरु है, पार ब्रह्म है, परमेश्वर है। सत्संग जी, गुरु माता पिता है, गुरु हमारा दोस्त मित्र है। जैसा कि गाते हैं ना कि तमेव माता च पिता तमेव बंधु च सखा तमेव विद्या द्रविड़म तमेव सर्वम मम देव देव, सब गुरु ही है। सत्संग जी, अगर ये सब हम गाते हैं, सब जानते हैं, तो हमारे जीवन में गुरु क्यों नहीं। और जिस तरह हमें वस्त्र धारण करना अनिवार्य है, वस्त्र धारण करना जब अनिवार्य है, इस शरीर को ढकने के लिए, उसी प्रकार सत्संग जी हमें गुरु धारण करना भी अनिवार्य है, सारी कर्मों को ढकने के लिए। एक गुरु ही ढक सकता है सारे कर्मों को। एक गुरु ही भेद बताता है, पर्दाफाश करता है कि ये परमात्मा कैसे मिलेगा। योग यही बताते हैं। गुरु के हम प्रेम दंडवत करके अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं, लोक सुखी परलोक सुहेला कर सकते हैं। आइए सत्संग जी, भगवान राम भी गुरु के पास गए, भगवान कृष्ण भी संदीपनी ऋषि के पास गए, भगवान राम जो है वशिष्ठ मुनि के पास गए, जिसका हम रोज भजन गाते हैं ना, मीरा जी, कबीरा जी, सेवरी जी, इस सारे भक्तों का देखिए सब गुरु हैं। आइए सत्संग जी, सबके गुरु हैं और अपने गुरु के चरणों में ही अपने जीवन को संवारा है, और उसी संवारे हुए जीवन को हम कंठस्थ करके अपने आप को कहते हैं कि भक्ति कर रहे हैं और भवसागर से पार हो जाएंगे। कैसे हो सकता है? अगर कोई साकार गुरु मेरे पास हो, मेरा मार्गदर्शक करे, मुझे राह दिखाए, तब तो उसी राह पे चलेंगे। उसी को पता है किनारा किधर है और किधर संसार गहरा है, वही हमें अच्छाई राह पे ले चलेंगे सत्संग जी। और हमारे मन में जितना काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है, ये सब गुरु की कृपा से ही धीरे धीरे शून्य पड़ जाएगा। और इस शरीर में, मन में सत्संग जी करुणा, दया, सहनशीलता, प्यार, नम्रता, ये सारे गुण भर जाएगा।
कहते हैं ये दयानिधि है, तो इनसे मिल करके दया मिल जाएगी। ये अनंत है, तो इनसे मिल करके अनंत हो जाएंगे। ये अथाह है, जैसे देखें जब बाढ़ आती है ना, नदी में तूफान आता है, बाढ़ आता है तो नदी छोटे छोटे गड्ढे से मिल करके, नालियों से मिल करके वो नदी का पानी चला आता है। और सत्संग जी भय लगने लगता है, एक छोटे से गड्ढे में भी पाँव रखने में भय लगता है कि थोड़ा सा पाँव फिसल जाएगा तो बहकर चले जाएंगे नदी में। उसी प्रकार सत्संग जी, जो आत्मा मिल जाती है परमात्मा से, गुरु के चरणों में आकर के, तो सत्संग जी वो असीम हो जाती है, अथाह हो जाती है, अनंत हो जाती है। इसका कोई अंत नहीं होता। आइए सत्संग जी, गुरु की बहुत बड़ी महिमा है, बहुत बड़ी कृपा है। हम गुरु के चरणों में आकर के गुरु की महिमा को समझें और अपने जीवन में गुरु जरूर धारण करें। ये गुरु ही इस भवसागर से पार कर सकते हैं। सत्संग जी, प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।